हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परशम। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हुआ हो, एसएससी का एग्जाम हुआ हो या फिर मेरा पीएससी एग्जाम हो, सभी कहीं पे आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट से लेके क्वेश्चन मिले हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे। देखिएगा, ये जो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसमें कौन सा एसिड है, उसमें कौन सा एसिड है, तो सभी को आता है, सभी लोग पढ़ते हैं, है ना। हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इनकी शुरुआत करते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आपको वेबसाइट पे या फिर परचम के एप्लीकेशन पे आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर कंप्लीट साइंस का कोर्स पढ़ना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो आप हमारे परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे कंप्लीट साइंस का कोर्स है जो कि मैंने आपको तैयार किया है, आपके लिए तैयार किया है, आपको पढ़ाया है, और उसमें पूरे क्वेश्चन पीवाईक्यू भी वहाँ पे शामिल किए गए। तो पूरा थ्योरी पढ़ने के लिए आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। और सबसे पहले तो हम ये जो स्क्रीन पे एक छोटा सा डायग्राम, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम दिख रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक कंटेनर है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एसिड दिख रहा है और दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें बेस दिख रहा है, और एसिड और बेस को मिलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। एसिड वो होते हैं जिसमें आपको हमेशा और हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा। मतलब जब भी आप एसिड को पानी में मिलाओगे या किसी सॉल्यूशन के साथ मिलाओगे तो वो आपको क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। तो जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, आपका सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। तो देखिए सारे के सारे एसिड में कॉमन क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। अगर मैं बेस की बात करती हूँ, बेस जो होते हैं वो आपको हमेशा और हमेशा OH नेगेटिव आयन देंगे। अगर मैं कुछ बेस की बात करती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लिखा मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्या है? बेस है। और इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी विच इज OH। तो ये हमेशा OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो एसिड वो जो खाने में खट्टे हो, एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन दे, बेस वो जो खाने में बिटर हो, खाने में कड़वे हो, छूने में सोपी हो और हमेशा OH नेगेटिव आयन दे। तो वो हो गए आपके एसिड और बेस। और जब भी आप इन एसिड और बेस को मिलाओगे तो देखिएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा विच इज वाटर। तो एक छोटी सी रिएक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर मिक्स किया, तो ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया आपका बेस। और हम जब भी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो देखिए क्या होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके बना लिया H2O। अब बचा Na और Cl। तो NaCl तो आपका नमक होता है ना, सॉल्ट होता है, तो NaCl प्लस मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो याद रखेंगे एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। एक और छोटी सी चीज मैं बता देती हूँ कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना कि एसिड और बेस को मिला के आप न्यूट्रल कर रहे हो, ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट निकलती है, मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज होता होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें आपको कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देती है, मतलब सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। डेली लाइफ में क्या हम इसका उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यस। डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको लाइव एग्जाम्पल्स देती हूँ। अगर आपको किसी चींटी ने काट लिया है तो चींटी में होता है फॉर्मिक एसिड, तो आपको जलन होती है, तो बोला जाता है कि उस पर बेस लगा लीजिए, तो एसिड और बेस मिलकर इसको न्यूट्रल कर देता है। चलिए और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, पेट में जब हमारा एसिड बनता है और हमको जलन होती है तो इनो पिलाया जाता है, और इनो में क्या होता है? बेस। तो एसिड और बेस मिलकर इसको न्यूट्रल कर देते हैं, है ना। अगर हमारी रेन वाटर हो रहा है और रेन वाटर होने से हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो रही है, तो जो किसान आदमी होते हैं, किसान भाई होते हैं, वो क्या करते हैं? उसमें चूना मिलाते हैं, और चूना क्या होता है? बेस होता है। तो डेली लाइफ में भी हम एसिड और बेस के जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आइए अब हम कुछ एमसीक्यू को यहाँ पे समझते हैं। तो बड़े आसान से एमसीक्यू है, आपको बेसिक बातें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो मिनरल एसिड क्या होते हैं? देखो, जो मिनरल से बने हों, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे किसी फ्रूट्स में, फल वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड
नाइट्रिक एसिड, ये सभी के सभी मिनरल एसिड हैं, लेकिन आपका जो सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिक होता है। नींबू, आंवला, लेमन वगैरह जो है, ऑरेंज है, उसमें आपको साइट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए ये छोटी सी एक लिस्ट है जिसमें हम बात कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड। तो जितने भी दूध दही वाली चीजें होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड आता है। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम जो होता है वो मैथेनोइक एसिड होता है। और जितने भी आपको छोटे छोटे से इंसेक्ट जीव जंतु दिखते हैं जो काटते हैं, जैसे कि आंट वगैरह, बी, तो उन सभी में आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर में देखने को मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड जो है वो इमली में होता है। फिर मैलिक एसिड चाय कॉफी में मैलिक एसिड होता है, इसको याद रखेंगे। साइट्रिक एसिड लेमन में, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब में आपको साइट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। और एसिटिक एसिड जो है वो आपको विनेगर में देखने को मिलेगा। सो मैच द कॉलम में ये लिस्ट पूछी जाती है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट tooth decay, one is advised to brush the teeth regularly. The ingredient of the paste which check tooth decay is. तो देखिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, हमारे माउथ में एसिड बनता है ना। अब एसिड के कारण क्या होता है, दांत कमजोर होते हैं, कैल्शियम डिग्रेड होता है और टूथ डिके होते हैं, दांतों को टूटना शुरू होता है। इसलिए बोला जाता है कि रेगुलर ब्रश करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। और जो हमारा टूथ पेस्ट होता है ना, उसमें बेस होता है, तभी तो एसिड और बेस इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रल कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे टूथपेस्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बेस होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अ सॉल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। कोई एक सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता सॉल्यूशन किसका है, लेकिन वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेटली उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। पीएच को हमें सोर्सेन ने बताया था, और पीएच का मतलब होता है प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। बात समझ में आई। तो पीएच का काम क्या है, पीएच इंडिकेटर का काम होता है कि वो हमें बताता है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये हमारा पीएच स्केल है, बीच में होता है 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। अगर हम 0 से 7 की बात करते हैं तो ये सभी आपके एसिड कहलाते हैं, और अगर हम 7 से लेके 14 तक बातें करते हैं तो ये सभी आपके बेस कहलाते हैं। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। तो ये पूरा पीएच स्केल है, ये हमें बताता है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। 7 का मतलब न्यूट्रल होता है, 7 से कम जाओगे तो एसिड होगा, 7 से ज्यादा हो जाओगे तो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि हमारे पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और लिटमस पेपर जो है वो हमें बताता है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पे लिटमस पेपर अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल लिटमस पेपर जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, वायलेट कलर का होता है। हमारे पास 2 लिटमस पेपर है, एक रेड है और एक ब्लू है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेस है। और ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है। बात समझ में आई। रेड अगर ब्लू होता है तो बेस है, और ब्लू अगर रेड होता है तो वो एसिड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, रेड ब्लू हो रहा है मतलब बेस है, और बेस जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। बेस जो है उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा। यहाँ पे कोई भी 7 से ज्यादा दिख रहा है, आंसर है हाँ 10। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10 लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आई। एक बार वापस समझिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर रहा है। तो पहले आपको ये पता चल गया कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है मतलब गिवन सॉल्यूशन कैसा है, आपके पास बेस है। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा पीएच स्केल होता है 7 का मतलब न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 बीच तक के जो बीच का अंतराल है, ये पूरा इंटरवल जो है वो बेस कहलाता है। तो 7 से ज्यादा बेस होगा, और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 10 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हैं। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक की रेंज होती है। 7 को न्यूट्रल कहते हैं, 7 से कम को एसिड कहते हैं, और 7 से ज्यादा को बेसिक कहते हैं। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, तो ब्लड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और ब्लड का जो पीएच है वो आपको 7.4 देखने को मिलेगा। अगर मैं एसिड रेन की बात करती हूँ तो एसिड रेन का जो पीएच है वो 5.5 देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो उसका पीएच आपको 14 मिलेगा, है ना। NaOH
NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपको 14 देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl के बारे में जो हमारे स्टमक में बनती है, तो इसका pH आपको 1 से लेकर 2 के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये पूरी एक लिस्ट है। जैसे कि लेमन जूस है, तो लेमन जूस का pH आपको 2.2 देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली यहाँ से भी, इस चार्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल सॉइल होती है उसका pH 6.5 to 7 होता है। अगर हम बात करते हैं कि एसिड रेन के बारे में, तो एसिड रेन 5.5 होती है। हमारे स्टमक में जो HCl बनता है डाइजेशन के लिए वो 1.5 से 4 के बीच में होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिएगा हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता और पता भी नहीं करना है, ठीक है। 3 सॉल्यूशन है, X, Y और Z। X का pH बोला है 6 है, Y का pH बोला है 4 है और Z का pH बोला है 8 है। तो इस बात से इतनी कहानी तो दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि 7 से ज्यादा बेस है, 7 से कम एसिड है। तो 7 से ज्यादा ये है, मतलब Z तो क्या है, बेस है, और 6 और 4 कौन है, ये एसिड है। अब बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो जितना छोटा अंक उतना ज्यादा एसिडिक। ऑब्वियस सी बात है कि 0 से 7 तक एसिडिक है, जो जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो 4 ज्यादा एसिडिक होगा, 6 कम होगा और 8 तो बेस चला गया। तो 4 किसका था, Y का था, 6 किसका था, X का था और 8 किसका था, Z का था। तो Y X Z कहीं मिल रहा है क्या ये, हाँ ऑप्शन नंबर C अगर आप देख पाएंगे तो मिल रहा है। क्लियर है ना। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपको pH के कॉन्सेप्ट को क्लियर रख पाते हैं आप, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। जितना छोटा वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, जितना बड़ा वैल्यू उतना ज्यादा बेस, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा हम बहुत सारे इंडिकेटर का यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है। अब इंडिकेटर देखो, नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं हमारे घर में, प्याज होती है, अनियन, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, इसके अलावा हल्दी हो गई, ये सभी आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन आप लोग कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, वहां पर भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आपको केमिकल इंडिकेटर दिए जाते हैं। केमिकल इंडिकेटर आपको फिनेफ्थिलीन देखने को मिलता है, मिथाइल ऑरेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्ली देख नहीं सकता है तो उसके लिए क्या होता है, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जो हमें बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। नेचुरल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर और ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर pH स्केल तो है ही हमारे पास। पूछा जा रहा है कि जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एसिड बेस इंडिकेटर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो उपयोग किया जाता है वो वनीला एसेंस का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो स्मेल करके बताएं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, तो बताएंगे कैसे कि कलर चेंज हुआ या नहीं। बात समझ पा रहे हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम टर्मरिक की बात करते हैं, हल्दी, हल्दी जनरली पीले रंग की होती है, लेकिन हल्दी जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो हमने तो देख के बता दिया कि हल्दी ओरिजिनली पीले रंग की है और जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो रेडिश ब्राउन हो जाती है। लेकिन जो देख नहीं सकता उनके लिए जो इंडिकेटर है वो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं, और वो कौन सा है, वेनिला एसेंस है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी लिस्ट की तरफ ध्यान देंगे। ये देखिएगा, ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे कि टर्मरिक येलो रंग की होती है और ये कलर चेंज नहीं करती अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, लेकिन जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ होती है तो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है ना। वैसे अगर मैं बात करती हूँ मिथाइल ऑरेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट है मिथाइल ऑरेंज। इनिशियली इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है, जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो ये रेड या फिर पिंक कलर का हो जाता है। तो एसिड है अगर तो मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा, और अगर बेस है तो मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। वैसे अगर फिनेफ्थिलीन की बात करते तो फिनेफ्थिलीन का कोई रंग नहीं होता, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती तो भी इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब फिनेफ्थिलीन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो ये ऊपर के दो मिथाइल ऑरेंज और फिनेफ्थिलीन से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम वेनिला एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो पहले तो अगर हम बात करते हैं नो कलर चेंज, अगर हम देख पा रहे हैं तो कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब स्मेल बताएगा। तो रिटेन इट प्लीजेंट स्मेल, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। इसके अलावा आप रेड कैविश देख सकते हैं, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो रेड होती है, और अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करती है तो ये ग्रीन कलर की हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक कंपोज्ड ऑफ। तो गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है वो क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से एसिडिक कौन है नेचर में, लाइम जूस है,
अभी देखा 2.2 pH है, ह्यूमन ब्लड 7.4 है, लाइम वाटर मतलब चूना पत्थर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है और एंटासाइड की बात हो रही है। तो बाकी सारी चीज़ें बेस है, केवल लाइम जूस जो है वो एसिडिक नेचर का है, जिसकी एसिडिक वैल्यू या फिर pH वैल्यू 2.2 होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, What happen when a solution of acid is mixed with a solution of base? अब एसिड और बेस को आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा? तो पहली चीज तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी जहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ सही हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? जो पढ़ी है चीजें वही आपको यहाँ पे एसोसिएट करनी है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। अब कोई एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें आपने पानी मिलाया हुआ है लेकिन वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। रेड ब्लू में हो रहा है मतलब जरूर ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। एक्सेसिव एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब कौन सा सॉल्यूशन हम इसमें ऐड करें कि रिवर्स हो जाए, मतलब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए, मतलब वापस से सॉल्यूशन जो हो वो एसिड हो। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कोई सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है, मतलब ये बेस में कन्वर्ट हो रहा है। हमें कोई सॉल्यूशन ऐसा मिलाना है कि रिवर्स प्रोसेस हो जाए, मतलब वापस से ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए, मतलब ये एसिड बन जाए। तो क्या मिलाओगे? बेस में आपको एसिड मिलाना पड़ेगा। तो देखिएगा लाइम तो ऑलरेडी बेस होता है, बेकिंग पाउडर बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH सॉल्यूशन बेस होगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? एसिड होगा, है ना। तो आप बेस में क्या मिलाओगे? एसिड मिलाओगे, तभी तो आप रिवर्स प्रोसेस को कर पाओगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं इतना? नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता है वो कौन से हैं, P एंड Q। P की pH वैल्यू H है, P की जो pH वैल्यू है वो 5 है और Q की जो pH वैल्यू है वो 13 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अब देखिएगा ये बिल्कुल ऐसा है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि सारी चीजें याद करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि HCl है, मैंने बताया है कि HCl की pH वैल्यू 1.5 से लेकर 2-3 तक होती है, मतलब HCl तो ऑप्शन से हट जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि 13-14 पे बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक होते हैं। हाईली बेसिक कौन होता है? तो हाईली बेसिक आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये ज़रूर 13 रहा होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ठीक है। बाय pH ऑफ सॉल्यूशन इज 7। कोई सॉल्यूशन है जिसका pH 7 है, मतलब वो न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर। हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स pH? अगर इसका pH आपको इंक्रीज करना है, मतलब 8, 9, 10 से लेकर 12 तक, 14 तक ले जाना है, तो आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली उसमें आपको बेस ऐड करना पड़ेगा। तो बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस हम इसके pH को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन होता कि pH को डिक्रीज करना है तो आपको एसिड मिलाना होता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 के बारे में बात हो रही है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। तो यहाँ पे देखिएगा जो सॉल्ट होता है, अब सॉल्ट कैसे बनता है, तो हमें सीखा हमने कि एसिड और बेस को जब मिला दोगे आप तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाया तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? आपने अगर कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस को मिलाया तो आपको जो हमारा NaCl जो नमक होता है जो हम खाते हैं वो सॉल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस आपका वीक है तो आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा, या सॉरी एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अगर आपका एसिडिक जो है वो बेस जो एसिडिक है वो वीक है और आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें बेसिक आपने ज्यादा यूज किया है एज कंपैरिजन एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो कहीं मैच हो रहा है? हाँ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका कैसा है? बेसिक सॉल्ट है। एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हो तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है विच इज NaCl। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ, वीक बेस मिलाओ तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अगर आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया है तो आपको बेसिक सॉल्ट देखने को मिलेगा, और वीक एसिड है, वीक बेस है तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। लेकिन हम जनरली इसका उपयोग करके हमारे सॉल्ट को बनाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। आपने जनरली देखा होगा कि हमारे घरों में जो पिकल होते हैं, अचार वगैरह, उनको भी हम कांच के कंटेनर में रखते हैं। इनफैक्ट आपकी जो लेबोरेटरी होती है उसमें भी एसिड को हम ग्लास कंटेनर में रखते हैं। हमारे घर में जो फिनाइल वगैरह की बॉटल्स होती है वो भी ग्लास कंटेनर या फिर प्लास्टिक कंटेनर में होती हैं। हम कभी भी एसिड को मेटल में नहीं रखते। रीज़न ये है कि एसिड और मेटल रिएक्ट कर लेते हैं, और जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस एमिट होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा एसिडिक कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन तक पहुंच गए आप, देखिएगा वाटर सबसे कम, फिर एसिडिक एसिड, और सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा ये थोड़ा याद करने वाले क्वेश्चन है। कुछ ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड की एक्सीडेंटली हमारे हाथों में गिर जाती हैं, किसी स्टूडेंट के हाथ में गिर जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो क्या करना चाहिए, तुरंत हाथ को वॉश करना चाहिए, ठीक है ना, थोड़े से वाटर से, और उसके बाद एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उस पर अप्लाई कर देना चाहिए, जिसके कारण उसे जलन ना हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। तो ये कुछ तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको याद करने होते हैं कि कौन सा बेस आपको उस पर पेस्ट करना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब फार्मर्स जो होते हैं वो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए क्या ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया चूना ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। अब एसिड है और एसिड में हम धीरे धीरे करके वाटर को ऐड कर रहे हैं, जिससे हम एसिड को डाइल्यूट कर सकें, एसिड को हम क्या कर सकें, तनु कर सकें। तो क्या आप देखेंगे, तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको सिखाया है, जब एसिड को ऐड किया जाता है किसी भी पानी में तो वो H पॉजिटिव आयन देता है, मतलब इसका आयनाइजेशन तो होगा ही होगा, ये बात हमको क्लियर हो पा रही है। और दूसरा, आपका जो पानी है और एसिड मिला रहे हो तो एसिड क्या होगा, डाइल्यूट होगा, है ना, एसिड क्या होगा, डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिएगा तीसरा तो सही है और पहला सही है, मतलब आयोनाइजेशन हो रहा है और आपका डाइल्यूशन हो रहा है। तो एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं पानी मिलाकर तो उसमें कंसंट्रेशन जो है वो H पॉजिटिव आयन का वो डिक्रीज होता है, मतलब इसकी एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो रेड कलर का हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। तो फिनेफ्थलीन देखा हमने, कलरलेस होता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। लिटमस पेपर, हाँ, लिटमस पेपर जो होता है वो रेड हो जाता है जब हम उसमें एसिड सॉल्यूशन यूज करते हैं, मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गया। टर्मरिक, हल्दी पीले रंग की होती है, एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बेस में जरूर रेड कलर की होती है, लेकिन यहाँ पे तो एसिडिक की बात हो रही है, मतलब टर्मरिक भी आंसर नहीं है। फिर मिथाइल ऑरेंज, अभी हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड मिलाने पर रेड रंग का हो जाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, सेकेंड और फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सेकेंड एंड फोर्थ। क्लियर हो पा रहा है, तो ये आपको पता होने चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर क्या फिनोमिना हो रहा है। तो जैसे कि फिनेफ्थिलीन कलरलेस होता है, एसिड मिलाओ तो वो भी कलरलेस होता है, लेकिन बेस मिलाओ तो पिंक रंग का हो जाता है। वैसे मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज रंग का होता है, एसिड मिलाओ तो रेड या पिंक हो जाता है, और बेस मिलाओ तो येलो रंग का हो जाता है। चलिए, अब ये यहाँ पे एक रिएक्शन दी है कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो देखिएगा, कैल्शियम और आपका क्लोरीन, ये हो गया मेटल और ये हो गया नॉन मेटल, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे। पहली चीज तो कैल्शियम क्लोराइड तो बनेगा। अब यहाँ बचा है H और यहाँ है O, तो ये H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगी। तो कोई मिल रहा है ऐसा, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान सा है कि जो आंट होती हैं, चींटियां होती हैं, वो हमें जब काटती हैं तो हमको जलन होती है, तो उनकी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। तो बड़ा आंसर आसान है, फॉर्मिक एसिड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने काट दिया, फॉर्मिक एसिड हो गया, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कौन सा केमिकल यूज करेंगे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कौन सा केमिकल है, हमको ये बताना है कि हमें कौन सा केमिकल यूज करना है आंट के जो स्टिंग का, मतलब फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, तो बेकिंग सोडा का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का यूज
किया जाता है। तो क्यों क्या किया जाता है जर्म्स को मारने में? तो वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको मारने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लॉन्ड्री में कपड़े क्लीन करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? तो अभी हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम को पिंक या रेड कर देता है, जबकि बेसिक मीडियम को येलो कर देता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो पा रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के मॉलिक्यूल में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या अंतर है, आइए एक बार पहले हम समझ लेते हैं फिर आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अब यहाँ पे जो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट, मतलब CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम कहलाता है, जिसको हम सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जब आपको इसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो इसका जो वाटर का कंटेंट है वो कम हो जाता है और जिप्सम कन्वर्ट हो जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, मतलब 1/2H2O। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? तो कितने का अंतर है? बेसिकली यहाँ पे हाफ का अंतर है ना, 3/2 आंसर होना चाहिए, उसको करेक्ट कर लेंगे। 3/2 का अंतर है, 3/2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, ये सी है, 3/2 का अंतर है। ओके, मैंने क्वेश्चन मुझे लगा कि पीओपी में वाटर परसेंटेज पूछा है तो हाफ कर दिया था मैंने, तो अगर 2 - 1/2 करोगे आप तो यहाँ पे 3/2 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इंक्रीज इन द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मतलब आपको बेसिक सॉल्यूशन और भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या होगा? एन इंक्रीज इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, अ डिक्रीज इन अ pH सॉल्यूशन, डजेंट ऑल्टर द pH ऑफ द सॉल्यूशन, डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर OH नेगेटिव आयन को और ज़्यादा मिलाओगे तो क्या होगा? आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट में बताइएगा। तो आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो 2-3 लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी, एक आपको ऑर्गेनिक एसिड वाली, दूसरा आपको इंडिकेटर वाली, इन दोनों लिस्ट को आपको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।